स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एमएलएस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के डेजिग्नेशन पर वर्क कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कार्नो इंजन के प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग को समझेंगे। और सबसे पहले हम कार्नो इंजन का परिचय कर लेते हैं। बेसिकली एक हीट इंजन होता है और हीट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या आप ये भी कह सकते हो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक कार्नो इंजन बेसिकली एक आइडल इंजन होता है और कार्नो इंजन एक साइकिल जिसको हम बोलते हैं कार्नो साइकिल पर वर्क करता है। ये कार्नो साइकिल रिवर्सिबल होता है। कार्नो साइकिल क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं, ये सभी हम इस वीडियो लेक्चर के आगे आने वाले सेक्शंस में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो ये हीट इंजन है, जो कार्नो इंजन है, ये एक थ्योरेटिकल इंजन है, राइट। और थ्योरेटिकल इंजन इसलिए है क्योंकि इसको प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इंजन में कई प्रकार के फ्रिक्शंस होते हैं और इन फ्रिक्शंस के कारण ये कार्नो साइकिल जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। जबकि कार्नो इंजन बनाने के लिए जो साइकिल है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, राइट। इस फ्रिक्शन के कारण जो कार्नो साइकिल है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता, जिस कारण से इसकी एफिशिएंसी जो हम इसको प्रैक्टिकली बनाते हैं तो वो नहीं होती जो हम कार्नो साइकिल से प्राप्त करते हैं, कार्नो इंजन से प्राप्त करते हैं, जिसका डेवलपमेंट फ्रेंच फिजिसिस्ट निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नो ने 1824 को किया था। हीट इंजन एक ऐसी जगह है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उससे हीट लेता है और उस जगह को हम बोलते हैं हॉट रिजर्वायर या फिर सोर्स। उसके बाद में वो कुछ मैकेनिकल वर्क करता है, राइट। और मैकेनिकल वर्क करने के बाद में जो रेमिनेंट हीट होती है उसको वो एक ऐसे प्लेस को देता है, एक ऐसी जगह को देता है जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर या फिर सिंक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ हीट इंजन। जैसे मैंने आपको बताया कि हीट इंजन थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और मैकेनिकल एनर्जी में जब ये कन्वर्ट करता है, राइट, तो वो कुछ वर्क करता है, राइट। अब क्या है कि इस हीट इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है और वर्किंग सब्सटेंस ही एक्सपेंड होकर मैकेनिकल वर्क करता है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो मैकेनिकल वर्क और उसके बाद में क्या होता है कि ये मैकेनिकल वर्क करके जब वो अपने इनिशियल स्टेट में जाता है तो इस दौरान वो कुछ हीट इमिट करता है और ये इमिट की हुई हीट कोल्ड रिजर्वायर के अंदर चली जाती है। वर्किंग सब्सटेंस के रूप में नॉर्मली हम गैसेस या फिर लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। यानी वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। कई प्रकार के हीट इंजन हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स, ये सभी की सभी एक प्रकार के हीट इंजन ही हैं। कुछ हीट इंजन नेचर में भी पाए जाते हैं, जैसे अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो भी एक प्रकार का हीट इंजन ही है। इस प्रकार से हीट इंजन जो है एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं और हम इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में करते भी हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हीट इंजन। कुछ हीट इंजन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहला है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है रैंकिन साइकिल पर काम करता है और जो हीट इंजन होता है ये फेज चेंज साइकिल पर बेस्ड होता है। फेज चेंज साइकिल कैसे कि स्टीम इंजन में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं। अब जब वाटर को बॉईल करते हैं तो उस कंडीशन में जो वाटर की ओरिजिनल स्टेट है वो लिक्विड स्टेट है। उसके बाद वो वेपर बनता है और वेपर बनने के बाद में ये पिस्टन को पुश करता है, इंजन चलता है और उसके बाद में जब ये इस पिस्टन से जब
वेपर बाहर निकलती है तो उसकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। आप ये कह सकते हो उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है और वो लिक्विड स्टेट में जाना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि जब वेपर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो कंडेंस होकर वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। और इस बेसिकली इस रैंकिन साइकिल में कुछ इस तरीके की व्यवस्था करते हैं ताकि जो वर्क करने के बाद में जो वेपर पिस्टन सिलेंडर सिस्टम से बाहर निकलती है उसको कंडेंस करके उसे वापस से वाटर में कन्वर्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से रैंकिन साइकिल में फेज चेंज होता है, लिक्विड टू गैस और फिर गैस टू लिक्विड। इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि फेज चेंज साइकिल पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है डीजल इंजन और ऑटो इंजन। इन दोनों में ही हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, राइट, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है और इस एयर फ्यूल मिक्सचर का जब कंबस्टन होता है, जब इसकी बर्निंग होती है, उस स्थिति में जो एयर है वो एक्सपेंड होती है, राइट, और कुछ मैकेनिकल वर्क करती है। हम आते हैं कि ब्लॉक डायग्राम कार्नो इंजन का क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, जो सोर्स जिसे हमने हॉट रिजर्वायर कहा था, इसका टेम्परेचर T1 है, उससे Q1 हीट लेता है और उसके बाद में वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड होता है और कुछ वर्क करता है। और वर्क करने के बाद में जब वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट को एक्वायर करता है तो वो कुछ हीट Q2 सिंक, जिसको हमने कोल्ड रिजर्वायर कहा था, उसको दे देता है, राइट। तो इस प्रकार से ये इसका ब्लॉक डायग्राम है और सिंक या फिर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर T2 है, राइट। T1 टेम्परेचर T2 की तुलना में ज़्यादा है और जो वर्क किया जाता है उसको हम W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि कार्नो इंजन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला कंपोनेंट है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, सब जानते हैं इसके बारे में। इसमें बेसिकली एक पिस्टन होता है जो कि एक सिलेंडर, जो कि फ्रिक्शनलेस सिलेंडर होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो पिस्टन और सिलेंडर है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, आइडियली हम मानते हैं, राइट। तो उसमें क्या करता है, अप डाउन मूव करता है। हॉट रिजर्वायर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसी जगह तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी प्रॉपर्टी और भी होती है कि हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण यदि आप इससे कुछ हीट ऑब्जॉर्ब भी कर लोगे तो भी इसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोल्ड रिजर्वायर एक ऐसा प्लेस होता है जिसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। यदि आप इसको कुछ हीट दे भी दोगे, राइट, तो भी इसके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम का सेम रहेगा, क्योंकि इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद होता है इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड क्या होता है कि ऐसा स्टैंड होता है जो कि एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि हीट का कंडक्शन नहीं करता, राइट। तो हीट का कंडक्शन नहीं करने के कारण ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के जो हीट है उसको एनवायरनमेंट में जाने से रोकता है। उसको हम वर्किंग सब्सटेंस को हम वर्किंग फ्लूइड भी कह देते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के अंतर्गत भरा जाता है। ये वर्किंग सब्सटेंस एक्सपैंड भी होता है और कंप्रेस भी होता है, राइट। और इस एक्सपेंशन या कंप्रेशन में ये हीट ऑब्जॉर्ब करता है और हीट इमिट करता है। नेक्स्ट है कार्नो थ्योरम। कार्नो थ्योरम ये कहती है कि किसी सेम हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में काम करने वाले सभी प्रकार के रिवर्सिबल इंजन्स की जो एफिशिएंसी होगी वो उन दोनों रिजर्वायर्स के बीच में काम करने वाले कार्नो इंजन से हमेशा कम होगी। आप ये भी कह सकते हो इस चीज़ में
कि कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो सभी प्रकार के इंजन जो कि सेम हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में काम कर रहे हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होगी। यानी कि जो एफिशिएंसी होगी कार्नो इंजन की हमेशा ज़्यादा होगी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा होता है कि कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वर्किंग मटेरियल सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, केवल और केवल ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हॉट रिजर्वायर या कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। वर्किंग सब्सटेंस या वर्किंग फ्लूइड से इसका कोई लेन देना नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने कार्नो इंजन के कुछ कंपोनेंट्स को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कार्नो इंजन की वर्किंग को समझेंगे कि किस प्रकार से काम करता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।